चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, शाम की शुरुआत करते हैं एज एग्जाम्पल 10 से। ठीक है, एग्जाम्पल 10 से करते हैं। और एग्जाम्पल 10 में बात चल रही है बच्चों एक फंक्शन की। ठीक है, एक फंक्शन की बात चल रही है। जिसका जिसका डोमेन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है। ये पढ़ना आना चाहिए सबसे पहले। क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है, और ये जो दूसरा वाला एन है, ये रेंज नहीं बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, ये कोडोमेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कोडोमेन है। साथ में एक काम करते हैं, इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन और दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डोमेन बना लेते हैं और कोडोमेन भी बना लेते हैं, और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर आने हैं बच्चों, तो इधर एन लिखा, राइट साइड में भी हमने एन लिखा, और दोनों को हम कनेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन गिवन। जो भी फंक्शन हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग इनको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ नेचुरल नंबर है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और इसी प्रकार नंबर आते चले जाएंगे। एंड इनका कोई है नहीं। ऐसे राइट साइड में भी नेचुरल नंबर हमको लिखने हैं, तो 1 से शुरुआत करी, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5, 6, कितने भी, जितने आपके पास जगह है, स्पेस आपको दिखाई देता है, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि 5 तक लिखना है कि 6 तक लिखना है। बस हम एक आइडिया लगा रहे हैं, और ये जो कुछ भी हम तैयार कर रहे हैं, दिस इज नोन एज, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया होगा, दिस इज नोन एज बच्चों मैपिंग। यस, मैपिंग है। अगर आप मैपिंग वर्ड लिखेंगे ना, तो इसका क्या है, एग्जामिनर पे जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे उन पर एक बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात का। ठीक है, अच्छा, एज पर इंफॉर्मेशन अगर हम देखें, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि F1 आपका 1 है, तो 1 से वैल्यू 1 पर आ रही है। बेटा क्या डिफाइन करने के लिए कह रहे हैं, बच्चों का डाउट ये आ रहा है कि सर डिफाइन कर दीजिए, आप किस चीज को कह रहे हो, मैं बता देता हूँ। सर जितने में हो सकता है उतने में मैप बना ले। हाँ, एक भाई एक बिल्कुल 2-4 नंबर आ जाए। मैपिंग का मतलब होता है कि नेचुरल नंबर यहाँ पे ये जो चीज है ना बच्चों, इसके लिए फिगर बनाने को हम मैपिंग कहते हैं। यस, हर्षित मित्तल ने बिल्कुल सही कहा है कि फिगर इज नोन एज मैपिंग। अगर हम एक रफ आइडिया लेंगे तो हम फिगर को मैपिंग कह सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे कि भाई इससे है ना ये पता लगेगा कि बच्चे इसको तुक्के में नहीं कर रहे, उनके पास एक इन डेप्थ नॉलेज है। आपके पास एक इन डेप्थ नॉलेज है इस चीज की। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ओके, अच्छा, 1 को कनेक्ट करा है 1 से, क्योंकि इन्होंने दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बेटा इन्होंने दिया हुआ है F1 की वैल्यू 1 है, और F2 की वैल्यू भी तो 1 है। तो 2 से एरो चला, कहाँ पहुंचा, 1 पे पहुंच गया। बाकी भी कुछ और इंफॉर्मेशन दी है, उस पर ध्यान दे जरा। कहते हैं एफ एक्स की वैल्यू x-1 है। अब देखो 1 की वैल्यू मिल गई, 2 की वैल्यू मिल गई, आप और वैल्यू निकालना चाहते हो। मान लो आप चाहते हो कि भाई मुझे तो 3 की वैल्यू निकाल के दो, तो x की जगह 3 पुट करोगे तो 3-1 से 2 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो 3-1 से 2 आ जाएगा। सिमिलरली F4 से क्या आने वाला है बच्चों, F4 से 4-1 की वजह से 3 आ जाएगा। और आगे बढ़े, F5 से कितना आएगा, F5 से 5-1 की वजह से 4 आ जाएगा, और ये एंड सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। अगर हम इनको अब मैपिंग में डालें, तो 3 से आ रहा है 2, 4 से आ रहा है 3, 5 से आ रहा है 4, एंड सो ऑन, ये आते रहेंगे ऐसे ही। अब डाउट ये आया बच्चों का, सर F1 से 1 कैसा है? बेटा ये देखो, ये यहाँ दे रखा है, ये क्वेश्चन में ही गिवन था F1 और F2 की वैल्यू, इसलिए हमने इसको यूज किया।
F1 और F2 की वैल्यू 1 क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे यूज कर लिया है। अब मुझे ये बताओ बच्चों, सबसे पहले बारी किसकी आती है, 1 1 की। क्या ये 1 1 है? यस और नो, यस और नो। पोल हो जाए आज का पहला पोल हो जाए, यस और नो वाला। चलो, अरे मुझे एक बात बताओगे बच्चों कि ये पोल वाला सिस्टम जो है कितनी क्लासेस में हम लोग यूज करते हैं, कहीं और भी यूज होता है पोल का सिस्टम और इंटरेक्टिव चैट का? ये दो बातें मुझे पता करनी है, क्या इंटरेक्टिव चैट कहीं पर है और क्या कहीं पे पोल मिल जाता है? अच्छा, एक मिनट, एक डाउट आ रहा है। मेरा एक डाउट है, क्या हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं कोई फंक्शन 1 1? बिल्कुल पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ये सब ये हम आर्ट, ये इसके प्लेटफॉर्म बताएंगे। मैं ही यूज कर सकता हूँ स्कूल, कहीं भी कहीं पे भी डायरेक्ट माइक ऑफ करके बोलना पड़ता है, पोल नहीं मिलता। ओके, शाबाश, ठीक है, मतलब हम लोगों के पास कुछ एडवांसमेंट है। अनम्यूट सिस्टम में कुछ वो नहीं हो जाता, शोर आ जाता होगा, कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है, मिक्स हो जाती वो बात, इस तरह की दिक्कतें तो नहीं आती? अच्छा, ठीक है। ओके 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 ओके, म्यूट कर देते हैं, गचपच हो जाता है, ये है वो है। चलो ठीक है, सुनो भी पहले, ये आपका रिजल्ट है अभी, ये आपका रिजल्ट है, इसे देखो। प्रगति, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए जरा, ये आप लोगों ने कहा है, मतलब यस नो, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है आप लोगों के पास इसमें। आप ये देखो कि जो आंसर 1 से आ रहा है वो ही आंसर 2 से आ रहा है, ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया, ठीक है, और दोनों 1 आ रहे हैं, और 1 और 2 आपस में इक्वल है नहीं, ठीक है, 1 और 2 आपस में इक्वल है नहीं, देयरफॉर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉट 1 1। कर सकते हैं ये बात, थोड़ी बड़ी एडवांस वाली क्लास बताएंगे आप, एडवांस लेवल में बताएंगे। फिर आता है ऑन टू, वो थोड़ी एडवांस स्थिति है। आज का पहला आंसर करेक्ट, ओके। ऑन टू पे आ जाते हैं। भाई आप ये देखो, रिजल्ट दोबारा दिखा दीजिए। ये लो जी, रिजल्ट ये था। रिजल्ट में क्या देखना है? बच्चे कह रहे हैं रिजल्ट दोबारा दिखाओ, मतलब मेजोरिटी बच्चों को समझ में नहीं आया, ये मुझे पता लग गया है। ऑन टू में देखो भाई, आपकी जो रेंज आ रही है, रेंज का मतलब जिन जिन नंबर्स पे एरो जा रहा है, क्या वो सारे के सारे नंबर्स हैं या नहीं, मतलब हर नंबर पर एरो जा रहा है। जस्ट चेकआउट, क्या हर नंबर पर एरो जा रहा है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, सब पे एरो जा रहा है, जा रहा है एरो, सब पे जा रहा है, सब पे जा रहा है ना? शाबाश शाबाश बेटा, सब पर एरो जा रहा है। और आप ये देखो, कोडोमेन कितना गिवन है, कोडोमेन कितना गिवन है, कोडोमेन भी आपका नेचुरल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं केशव शाबाश कि रेंज और कोडोमेन आपके इक्वल है। और अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हो तो फंक्शन आपका कैसा हो जाता है, ऐसा लिखना चाहिए, फंक्शन इज ऑन टू। गलत लिखा है हर्षित आपने, ऑन टू का मतलब सब्जेक्टिव होता है, और नॉट 1 1 का मतलब नॉट इंजेक्टिव। ये वर्ड्स भी हमें याद कराने पड़ेंगे आपको धीरे धीरे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 1 या 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और यही हमें प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था ये ऑन टू है बट नॉट 1 1 है। तो प्रूव करने वालों में हमें समझाना पड़ता है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्या ये क्वेश्चन सबके समझ में आ गया है बच्चों? एक बार बता दें, यस नो, यस नो। नो वाले बच्चे भी बता दें एक बार, तो थोड़ा सा ज्ञान चर्चा हो जाएगी आप लोगों के साथ में।
अरे पोल क्यों नहीं कर रहे भी, वोट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा वो है, लेट आया। एक बार देखने जरा लाइट का सिस्टम कैसा है, ज्यादा लग रही है। हटा दो। ठीक है, जल्दी वोट करो भाई, मुझे लग रहा है पोल पहुंच ही नहीं रहा बच्चों तक। आई थिंक सारे बच्चों तक पोल पहुंचा ही नहीं है, कुछ इशू है। चलो हटाओ से, कोई बात नहीं। चलिए डन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, है ना, बढ़िया क्वेश्चन आ गया। पोल में कुछ ग्लिच आ गया था, दोबारा आ जाएगा। आज क्लास मिस होते होते बच गई। देखिए, पोल में ग्लिच है भाई, मैसेज आ गया जूम वालों की तरफ से, मैसेज आ गया कि पोल में कुछ ग्लिच है। उनकी तरफ से मैसेज आ गया है, बट हो जाएगा। मुआवजा भी देंगे यार, मुआवजा तो मिलेगा भी। पोल सबमिट नहीं हो, कोई बात नहीं, छोड़ो पोल को। यहाँ देखो, आप यहाँ हो बेटा, फिर से एक फंक्शन है, रियल नंबर है बेटा, डोमेन और को डोमेन अगेन रियल नंबर। आई रिपीट, हम एक ही चीज को बार बार आपके साथ इसलिए कर रहे हैं कि आपके लिए इतना आसान हो जाए, जैसे इट्स लाइक ब्रीदिंग। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, ठीक है, विश्वास नहीं करोगे कि जो मैथमेटिक्स की बुक्स होती हैं, क्या ये स्टोरी बुक्स की तरह लग सकती है? क्या लगता है आपको, जैसे मैथमेटिक्स की कोई बुक है, जैसे आप स्टोरी बुक पढ़ते हो अपनी फेवरेट, क्या आपको लगता है कि मैथमेटिक्स की कोई बुक उठाई जाए और वो बिल्कुल उसी लेवल पे स्टोरी बुक की तरह आप उसे पढ़ते जाए, और उसमें एक्साइटमेंट भी आए, आपको एक थ्रिल भी मिले, मिस्ट्री मिले, इस तरह का महसूस हो सकता है? कभी कभी लगा होता होगा ऐसा किसी को भी? ठीक है ना, मुझे मुझे ऐसा ही लगता था। यस, कोई भी बुक ले लो बेटा, हॉरर बुक ये वो, अच्छा हॉरर बुक कह रहे हॉरर बुक लगती है, तो मैं बताऊं, मुझे वो स्टोरी बुक की तरह लगती है। मतलब अगर मुझे उन्हें पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो उनमें बिल्कुल ऐसे लगता है स्टोरी चल रही है, इसमें एक हीरो है, विलेन है, यहाँ पे कहानी डेवलप हो रही है, कुछ थ्रिल है। हो सकता है बहुत इंटरेस्ट, सारी की सारी भाई देखो, जितनी कम समझ में आती होगी वो उतनी ज्यादा खतरनाक है। तो उस वो भी आपको ऐसी लगनी शुरू हो जाएगी, वो आपको उसमें लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी बातें, जैसे ये डिस्कस करें, भाई क्वेश्चन फंक्शन का चल रहा है, इसमें एक डोमेन है, इसमें एक कोडोमेन है, जस्ट जस्ट फील करो, क्या ये स्टोरी के साथ नहीं बनता जा रहा? एक फंक्शन की कहानी है जिसमें एक डोमेन है, एक रेंज है, और उसकी कुछ कंडीशन दे रखी है, जिसमें एफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अब हमें ये साबित करना है कि ना तो वो वन वन है, ना ही वो ऑन टू है। चेक करते हैं। तो अब देखो, हम अपना प्लॉट बनाते हैं कि ये रियल है आर है, ये रियल है आर है। आप देखो धीरे धीरे ये बनेगी बात, और जिस दिन आपकी वो बुक जो है वो स्टोरी बुक में कन्वर्ट हुई, उस दिन बात बन जाएगी। ठीक है, रियल नंबर में कैसे ऐसे नंबर आएंगे? भाई जीरो भी आएगा, -1 भी आएगा, ठीक है, इस तरह के आएंगे। अभी मैंने डेसिमल वाले नहीं लिखे हैं, डेसिमल के भी आएंगे, रूट वाले, इरेशनल, रैशनल, सब आएंगे इसमें। अब देखो, अगर मैं x की जगह 1 लिखूं बच्चों, अगर मैं x की जगह 1 लिखूं, तो हमारा आंसर 1 स्क्वायर की वजह से 1 आ जाएगा। और अगर -1 लिखूं, तो -1 की वजह से भी 1 आएगा। तो आप ये देखो बच्चों
कि -1 का एरो 1 पर आएगा, 1 का एरो भी 1 पर आएगा। तो एक बात हमने अभी अभी प्रूव कर दी। क्या प्रूव कर दी? हम शुरू हुए थे 1 1 को लेके, ठीक है, और हमने 1 1 वाली बात प्रूव कर दी कि भाई जो आंसर 1 से आ रहा है वही आंसर -1 से आ रहा है, मतलब, और वो 1 आ रहा है, और 1 और -1 आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर ये हमारा कैसा हो गया? f इज नॉट 1 1। बहुत बढ़िया बच्चों, आंसर सबके सबके आंसर सही है। एक बच्चे ने ये भी बता दिया ना 1 1 है ना, ऑन टू है। अच्छा, इसके बाद बारी आती है, अब किसे चेक करेंगे हम? अब हम चेक करेंगे ऑन टू को, ठीक है। ऑन टू के लिए मेहनत करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं on two के लिए। ध्यान से, ठीक है, क्योंकि अब ये देखो भाई, आप ये बताओ क्या -1 पे आप एरो लगा पाओगे? आप कोशिश करो यार कि -1 पे एरो लगे। कैसी? मैं ऐसी वैल्यू रखूं जिससे एरो जाए सीधा 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 -1 पे चला जाए। नहीं आ पाएगा। तो आप ये बोलोगे भाई ये जो -1 है ये मेरा कोडोमेन में है। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, ये मेरा कोडोमेन में है। लेकिन -1 मेरा रेंज में है नहीं, क्योंकि एरो तो लगा नहीं इस पे। और हम इसी बात के बेस पर ये कह सकते हैं कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है। कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है। देयरफॉर आप कह सकते हो f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, ना तो 1 1 आया और ना ही ये ऑन टू आया। अब देखते हैं इसका ग्लिच दूर हुआ कि नहीं हुआ। चलो जी, कोई भी नेगेटिव नंबर रेंज में नहीं होगा। बहुत बढ़िया बात बोलिए, कोई भी नेगेटिव नंबर रेंज में नहीं होगा। नेगेटिव वालों का एरर नहीं आएगा। ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन प्रेजेंटेशन में सोचना पड़ता है। बिल्कुल बेटा, प्रेजेंटेशन को लेके ही हम लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए हम मैपिंग भी दिखा रहे हैं। आप लोगों को हम मैपिंग भी शो करवा रहे हैं, बनवा रहे हैं। अब ग्लिच नहीं है, अब तो सही चल रहा है। 36 का आ गया आंसर, अभी भी ग्लिच है, पोल नहीं आया। हाँ, गड़बड़ है, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, गड़बड़ है, अभी गड़बड़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी को प्रॉब्लम हो बता दो। किसी को शो नहीं हो रहा बच्चों, सबको प्रॉब्लम हुई है। पोल में आज इश्यू है, पोल वापस भेजना, ट्राई करें। नहीं बेटा, आ ही नहीं रहा, पोल आ ही नहीं रहा है आज। ठीक है, आज स्टार्टिंग में आज तारीफ करी थी, नजर लग गई आज उसको पोल की। अरे आज ही तो तारीफ करी थी पोल की, आज नजर लग गई पोल की। आज टचवुड करना चाहिए था। नजर उतार दो, नजर कैसे उतारे भाई? रीस्टार्ट छोड़ो, हो जाएगा, करेंगे बाद में। सुनो सुनो, अब काम की बात करते हैं। जिसको नो बोलना हो वो यही बता देना चैट बॉक्स में कि भाई मेरी समझ में नहीं आया है। बताना तो फिर भी पड़ता है ये नो वालों को, उससे काम चला लेंगे आज आज में। चलिए जी, फिर से हम एक मैपिंग बना लेते हैं। आई थिंक मैपिंग सही रहती है ना? ये लीजिए, मैपिंग तैयार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर सी मैपिंग बना रहे हैं। ठीक, बिल्कुल मैच करा दें। ये मैपिंग तैयार। अब कहते हैं भी इनको कनेक्ट करो फंक्शन से। कर दिया कनेक्ट, और यहाँ पर आर एस्ट्रिक आ रहा है, स्टार बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। आर स्टार आ रहा है। आर स्टार का मतलब होता है दुनिया के सारे रियल नंबर जीरो को छोड़कर। जीरो नहीं अलाउड है, बाकी सब अलाउड। ठीक है, अब रियल नंबर में क्या होंगे? पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, अपॉन वाले भी होंगे, रूट वाले भी होंगे, बिना रूट वाले भी होंगे, डेसिमल भी होंगे। बस कौन नहीं होगा? एक अकेला नंबर है जीरो, वो नहीं होगा, बाकी सब होंगे। और फंक्शन भी दे रखा है। फंक्शन कितना दे रखा है? फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। डोमेन दे रखा है, रेंज दे रखा है। और यहाँ ये बात बताइए, आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर, राजा को छोड़कर प्रजा होगी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ज्ञान की बात करते हैं। तो हमारे पास देखो
डोमेन क्लियर है? यहाँ लिख देते हैं और अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन बिल्कुल आराम आराम से सीखते रहो। सारे क्वेश्चंस की हम एक जैसी ही रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी ना आए। अभी चेक करते हैं बेटा कि ये हो जाएगा फॉल्स है या ट्रू है। पूछा क्या इन्होंने कि 1 1 है और ऑन टू है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स है तो बताओ क्यों फॉल्स है। पहले 1 1 को चेक करेंगे हम, ठीक है, और फिर बात करेंगे हम ऑन टू की। ऑन टू की बात करेंगे, ऑन टू भी आ जाएगा। 1 1 को देखो आप, समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बच्चों। -1 आएगा, 1 आएगा, और एक स्पेशल बात बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ 1/2, 1/100 को भी सोच रहा हूँ आज, ठीक है। नेचुरल का तो क्वेश्चन ही नहीं है ना बच्चे। माइनस का 1/2 सोचता हूँ, माइनस का 1/3 सोचता हूँ, और मैं और क्या सोचूं, 0.1 सोचता हूँ। चलो ठीक है, तो मैंने नेगेटिव भी सोचे हैं। लो एक और ले लेते हैं समझाने के लिए, रूट भी ले लेते हैं। ठीक है, √2 ले लिया, 5 की जगह बची नहीं है, मैंने बहुत ले लिए, ठीक है। अब आप ये देखो, राइट साइड में रियल नंबर है, बट कोई भी जीरो अलाउड नहीं है, जीरो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जीरो नहीं है, नेगेटिव नंबर है लेकिन जीरो नहीं है हमारे पास। पॉजिटिव भी है, रूट भी है, सब है। जस्ट ये चेक करो, मैं कोई भी नंबर, मैं किसी भी नंबर की बात करूं, चाहे -1 की करूं, चाहे माइनस के 1/2 की करूं, चाहे -1/3 की करूं, किसी भी नंबर की बात करूं, 1/100, 1/2, किसी भी नंबर की बात करूं, किसी भी नंबर की, किसी भी नंबर की मैं बात करता हूँ, क्या उसका रेसिप्रोकल राइट साइड में है या नहीं, ये चेक करते हैं। भाई, राइट साइड में सिर्फ वो नंबर अलाउड होंगे, लाइन ध्यान से सुनना, राइट साइड में सिर्फ वो अलाउड होंगे जो रियल होंगे और जीरो नहीं होगा। अब मैंने √2 के लिए 1/√2 लिखा, क्या ये राइट साइड में होगा या नहीं होगा। कंडीशन एक ही है, रियल होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, क्या 1/√2 रियल है? यस। जीरो है? नो। बात खत्म, बिल्कुल कनेक्ट करेगा। 0.1 का उल्टा करो, 0.1 का रेसिप्रोकल आपको चाहिए। क्यों चाहिए रेसिप्रोकल? यहाँ देखो, यहाँ रेसिप्रोकल चाहिए आज, तो 0.1 का रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा। 0.1 का रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा। -1/3 के लिए आपको माइनस का 3 चाहिए, मिलेगा या नहीं? सोच के बताओ आराम से। चलो मैं और थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, आप देखो आराम से। √2 का रेसिप्रोकल 1/√2 राइट साइड में होगा या नहीं? 0.1 का रेसिप्रोकल 10 होगा या नहीं? -1/3 का -3 होगा या नहीं? -1/2 का -2 होगा या नहीं? -1 के लिए -1 होगा, 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 1/2 होगा, 1/2 के लिए 2 होगा, 1/100 का रेसिप्रोकल 100 होगा। भाई राइट साइड में वो सब होंगे जो रियल है पर जीरो नहीं है। रियल होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो होंगे। आप ये देखो, मैं कोई भी नंबर सोचू, कोई भी लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर सोचू जीरो को छोड़ के, क्या राइट साइड में उसका रेसिप्रोकल हमें मिलेगा या नहीं? बताओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। अब अब एक नई समस्या आई। नई समस्या क्या आई बच्चों? ये तो है, भाई ये तो है। अगर ये है तो एग्जाम्पल से तो क्वेश्चन होगा नहीं, तो मेथड से होगा। तो मैंने आप लोग को बताया था या नहीं बताया था, 1 1 को प्रूव करने का मेथड बताया था। रिपीट कर देते हैं। अगर कभी भी 1 1 होता है तो आप यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो f(x1) की वैल्यू आएगी 1/x1, f(x2) की वैल्यू आ जाएगी 1/x2, और ये x1 इक्वल टू x2 आ गया। देयरफॉर हम बोलेंगे कि हमारा f कैसा हो गया? f हमारा हो गया 1 1। अब बताओ, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है,
किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को प्रॉब्लम हो बताओ। सब ओके है। चलो भाई, अब अब मैं आज आपको एक खास चीज सिखाना चाह रहा हूँ और हम पे समय है, हम पे समय है, तो हम ये वन वन समझ में आ गया लेकिन एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई। एक्सप्लेनेशन थोड़ी मुश्किल चीज है, समझा तो मैं दूंगा, बट क्या है आपके सिर में से धुआं उड़ जाएगा। समझा दूं? एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा, देखो अपने रिस्क पे ले रहे हो, ये खतरा मोल आप लोग ले रहे हो। भाई मैं समझा दूंगा, पर अब मोस्टली बच्चे लोग कह रहे हैं समझा दो। अब मैं देख रहा हूँ जिन्होंने, अच्छा भाई आपके सिर में परेशानी होगी ना, दर्द हो तो आप जिम्मेदार हो। चलो मैं समझा देता हूँ, सुनो भी सुनो। वो आपने 10th क्लास में ऐसी ऐसी बातें बोलने वाले बच्चे हो तुम लोग। एक 10th क्लास में क्वेश्चन करा था आपने, आपका सीधा हाथ गायब हो जा रहा है बीच बीच में। अरे वो तो ऐसे ही है, 10th में एक नहीं बहुत करे थे, पर एक वो क्वेश्चन करा था जो था √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे बच्चों आपको याद है आपने क्वेश्चन करा था √2 इज एन इरेशनल नंबर करा था? और उसकी शुरुआत कहाँ से की थी? लेट √2 इज रैशनल, यहां से शुरुआत करी थी। रैशनल मान लिया था, करना था प्रूव आपको इरेशनल, और आपने क्या माना था? रैशनल मान लिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया था, तो आपने कह दिया कि भाई हमने जो एजम्प्ट किया था वो हमारा रॉन्ग था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को, मेजोरिटी ने वो क्वेश्चन याद कर लिया था, समझ में आज तक नहीं आया हुआ क्या था, पर हाँ लाइन है क्योंकि रटी हुई थी सबकी सेम थी, तो बस वो ठीक है, 2 की जगह 5 लिख दो, 5 की जगह 3 लिख दो, बस। मेजोरिटी ने वो क्वेश्चन याद कर लिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा था, पल्ले कुछ खास पढ़ा नहीं कि कहना क्या चाह रहे हैं। क्या इस तरह की घटना आपके साथ हुई थी? किसी ने समझाया ही नहीं, ये बात किसी, अच्छा बच्चे कह रहे हैं किसी ने समझाया ही नहीं। चलो खैर, ऐसा होता है मैथमेटिक्स में, प्रूफ करने के बेटा कई तरीके होते हैं। पहला तरीका है एलएचएस से स्टार्ट करके आरएचएस पे आ जाओ। अरे बेटा मैं ये कह रहा हूँ √2 इज एन इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन की बात चल रही है। देखो, तो एक तरीका होता है प्रूव करने का कि एलएचएस को आरएचएस के इक्वल कर दो। दूसरा तरीका होता है आरएचएस से एलएचएस कर दो, या तीसरा तरीका होता है दोनों साइड को इक्वल कर दो, और एक और तरीका होता है जिसे बोलते हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। मतलब कुछ एज्यूम कर लो, अगर अगर कैलकुलेशन सही आ जाए, रिजल्ट सही आ जाए, तो इसका मतलब जो एज्यूम करा था वो हमारा सही है। बहुत सारी चीजें हैं। अब मेरी आवाज सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से बेटा, बिल्कुल दिमाग लगा के सुनना। मैंने ये सोचा, हाँ देखो एक बच्चे ने बहुत अच्छी लाइन बोली है, मैं शेयर करूंगा। राइट एजम्पशन लीड्स टू राइट रिजल्ट। भाई अगर एजम्पशन करेक्ट होगी तो रिजल्ट भी करेक्ट आएगा, और अगर एजम्पशन रॉन्ग होगी तो रिजल्ट भी रॉन्ग आएगा। ठीक है, अगर रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब एजम्पशन रॉन्ग थी, अगर रिजल्ट आपका सही आ रहा है तो इसका मतलब एजम्पशन भी आपकी करेक्ट थी। अब सुनो, अब हम अपनी बात बताते हैं, ध्यान से सुनो। चाणक्य वाली लाइन बोलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ध्यान से सुनो बच्चों, थोड़ा सा अलर्ट होके। मैंने ये सोचा कि दो नंबर्स की इमेज सेम आ रही है। फर्स्ट लाइन, क्या ऐसा नहीं लग रहा? मैंने यही तो सोचा है कि भाई x1 और x2 दो नंबर है जिनकी इमेज सेम आ रही है। तो शुरुआत में मैं इसे मैनी वन की तरह सोच के नहीं चल रहा। भाई आप ये सोचो अगर दो नंबर की इमेज सेम आ रही है तो मैंने इसे मैनी वन सोचा है। एग्री और नॉट एग्री? डिसएग्री?
बताओ, x1 और x2 से सेम रिजल्ट आ रहा है, मतलब उनकी इमेज सेम आ रही है। और मैंने ये एज्यूम करा है कि भाई दो नंबर x1 x2 ऐसे हैं जिनसे सेम आंसर आ रहा है। दैट मीन्स मैंने ये सोचा, मैंने पूरी जान लगा दी है इस बात में कि भाई मैं मैन्युअल प्रूफ करके छोड़ूंगा। आपको नहीं लग रहा पहली लाइन में मैंने मैन्युअल प्रूफ करने की कोशिश करी है? क्योंकि दो अलग अलग नंबर से सेम रिजल्ट आ रहा है, x1 x2 से सेम आंसर आ रहा है। अगर दो नंबर से सेम आंसर आए तो वो क्या होता है फिर? भाई अगर दो नंबर से सेम आंसर आए तो इसका मतलब वो मैन्युअल होता है, तो मैंने यही एज्यूम करा। ठीक है, इसको लीड करते हुए मैंने fx1 को सॉल्व करा और fx2 को सॉल्व करा एज पर गिवन फंक्शन। सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया। भाई बच्चे पूछ रहे हैं मैन्युअल कैसे, एक बार बताओ। एक नंबर है x1, एक नंबर है x2, और दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। x1 से और x2 से मैंने ये माना कि सेम रिजल्ट आ रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ बेटा कैसे। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक, अभी देखो, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, पूरी बात बता रहे हैं। तो मैंने ये सोचा x1 और x2 दो ऐसे नंबर हैं जिनसे रिजल्ट सेम आ रहा है, और सॉल्व करा तो क्या आ गया? तो मैथमेटिक्स में जब हमने इसे सॉल्व करा तो रिजल्ट ही आया। बोले भाई तुमने दो अलग अलग माने थे, लेकिन कैलकुलेशन के बेस पे वो इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो दोनों आपस में सेम हो। मतलब आपने तो दो अलग अलग माने थे, लेकिन वो दोनों एक ही नंबर है, इसका मतलब मैनी वन नहीं है, वो वन वन है। लास्ट वाली लाइन सरप्राइजिंग, x1 x2 इक्वल आ गए। हमने तो मैनी वन की कोशिश करी थी कैलकुलेशन की, लेकिन उसने क्या करा, मैनी वन, मैनी वन की जगह उसने x1 x2 इक्वल कर दिए। इसका मतलब उसने कहा भी ठीक है आप दो अलग अलग मान रहे हो, लेकिन वो दो हो ही नहीं सकते। अगर इमेज सेम है तो समझ लो कि नंबर सेम ही आएगा। और x1 इक्वल टू x2 का मतलब क्या है कि भाई इनका नंबर भी सेम है। प्री इमेज बोलते हैं वैसे इसको, x1 x2 को प्री इमेज। तो हमने तो दो अलग अलग सोच के कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी, हमने तो दो अलग अलग सोच के कैलकुलेशन स्टार्ट करी, लेकिन थोड़ी देर में मैथ्स ने कह दिया सॉल्व करके, भाई ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो नंबर ही सेम हो, मतलब एक ही नंबर हो। ये मतलब है इसका। हमने एज्यूम करा दो अलग अलग को, लेकिन सॉल्व होकर उसने कह दिया कि तुम दो अलग अलग एज्यूम कर लो, लेकिन अगर इमेज सेम है तो वो दोनों नंबर एक ही है। मतलब इमेज अगर सेम है तो एक ही नंबर है वो। यहाँ पे ये आ गया x1 x इक्वल टू x2 का मतलब ये है कि दोनों नंबर वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। मतलब एक ही में अगर इमेज एक है तो वो नंबर एक ही है। दो अलग अलग नंबर ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनसे सेम इमेज आ जाए। कुछ लगी बात, पता लगी? हाँ जी, क्लियर हुआ? एक से एक इमेज। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। ठीक है जी, ओके बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन टू की बात सुनना, ये थोड़ी मुश्किल रहेगी भी और आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आएगी। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बन जाएगा जब ऑन टू निकालना आएगा आपको। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि अगर ऑन टू प्रूव करना है दो तरीके हैं। सिंपल तरीका तो ये है, क्योंकि आपको प्रूव करना है तो आप लिख दो, आप लिख दो। देखो बिल्कुल बेसिक तरीका है, अगर एग्जाम में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सारे बच्चे इसको लिखें। कोडोमेन कितना दे रखा है, आर स्टार। क्योंकि आपको प्रूव करना है तो आप रेंज को भी लिखो, आर स्टार। और लास्ट में लिख दो कि कोडोमेन is equal to range. Therefore, R is onto।
तो ये तो है बिल्कुल देसी जुगाड़, कभी फेल होने का नहीं। बस ये लिख दो, वी कैन सी दैट, मार्क्स पूरे मिलेंगे। वी कैन सी दैट, ज्यादा मन करे तो इसे लिख देना, एक बार इसे लिख देना, एक लाइन ये लिख देना, ये लिख देना, ये लिख देना, जो भी इंफॉर्मेशन है इनको एक एक करके लिख देना। फिर उसके बाद ये सजा देना, 4 लाइन लिख देना, पूरे नंबर मिलेंगे। प्रेजेंटेशन का खेल है इस टॉपिक में, प्रेजेंटेशन का खेल है। वी कैन से दैट, सी दैट भी लिख सकते हैं। अरे इतनी इंग्लिश नहीं आती भाई हमें। सी दैट तो मैपिंग से हो गया। ये लिखने के लिए फिगर जरूरी है, बना दोगे बेटर है, बिना फिगर के भी बात बन जाएगी। बिना फिगर के भी बात बन जाती है, फिगर बहुत कम जगह पर बनवाई जाएगी। ये यूनिट है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की, ये यूनिट होती है बेटा जो 10 मार्क्स की आपकी। अब ये 8 मार्क्स की कर दी गई, लेकिन इतने चेंजेस आ रहे हैं, इतने चेंजेस आ रहे हैं कि अब हम यही नहीं कह सकते कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। हाँ, पर रफली रफली देखा जाए तो ये आपका 10% सिलेबस माना जाता है यूनिट 1। रिप्रेजेंट करने में ये बहुत आसान है। हाँ, ये इजी टॉपिक है वैसे, ये बच्चों आपको इजी ही लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की वेटेज थोड़ी ज्यादा है, वो आपके 12-13 मार्क्स तक पहुंच जाती है। तो चैप्टर 1, 2, 3 और 4 मिला के पास करा देते हैं आपको ग्रेस मार्क्स के साथ कैसे भी। एमसीक्यू बेटा हम लोग स्टार्ट कराने वाले हैं आपके। हमने एमसीक्यू असाइनमेंट बनाए हैं, सब लोगों को एमसीक्यू प्रिपेयर करवाएंगे, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर एमसीक्यू ही होना है, ये श्योर है। तो हम एमसीक्यू की पूरी लिस्ट बनवा के आपको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। 4 चैप्टर के बाद ग्रेस मार्क्स, हाँ तो बेटा जब वेटेज ही 23 मार्क्स की, तो वेटेज ही इतना ही आएगा ना। चलो भाई अब सुनो इसे, अब इसका ओरिजिनल मेथड सुन लो। ये चैप्टर एमसीक्यू में कैसे आएगा बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, हमने क्वेश्चन तैयार करके सिखा देंगे सब, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं, हम सब सिखा देंगे। चलो भाई इसे देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ध्यान से सुनना भाई। रेंज निकालने का तरीका, 11th क्लास में मौज ली होंगी आप लोगों ने, तो 11th में रेंज नहीं निकालनी सीखी होगी। अगर याद होगा तो मेरी सारी बातें आपको ऐसे लगेगा जैसे रिपीट कर दी, दोबारा देखते हो। आज हम रेंज निकालना सीखते हैं। सबसे पहले वाई जो होता है, एफ एक्स को वाई लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। एफ एक्स को लिख देते हैं वाई, और क्वेश्चन को एक्स इक्वल टू बना लो। आई रिपीट, क्वेश्चन को एक्स इक्वल टू में कन्वर्ट कर लो। क्या ये परेशानी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने इसको कर दिया। इसे बोलते हैं अल्टरनेट मल्टीप्लिकेशन, एंड बेटरली नोन एज अल्टरनेंडो हमने यूज करी। जैसे होते हैं ना कंपोनेंडो डिविडेंडो, उनके दो भाई बहन जो भी है, एक अल्टरनेंडो होती है, एक इन्वर्टेंडो होती है। रेसिप्रोकल कर दो तो इन्वर्टेंडो, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो उसे अल्टरनेंडो कहा जाता है। नाम में क्या रखा है मैं पहले भी कह चुका हूँ, नाम में कुछ नहीं है, प्रोसेस हमें आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों बात। अब देखो, जब क्वेश्चन एक्स इक्वल टू में हो जाता है, तो आप वाई के बारे में सोचो। कुछ याद आया बच्चों, पुरानी बातें, वाई के बारे में सोचो। क्या सोचो, क्या सोचो, दो बातें सोचो। क्या मेरा वाई अपॉन में है, या मेरा वाई रूट में तो नहीं है। जस्ट चेक आउट, अपॉन है या रूट है कुछ इन दोनों में से। क्या हमारा वाई अपॉन में है, अपॉन में दिख रहा है सबको। तो अगर ये दो कंडीशन है ना, तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है। अगर अपॉन में होता है, तो अपॉन की चीज कभी जीरो नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज रेंज। अपॉन वालों के लिए अपॉन में से अपॉन का जीरो हटा दो, रूट वाले में रूट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर लो, रेंज आ जाती है। और अगर इनमें से कुछ नहीं है, तो ऑल रियल नंबर इज रेंज। क्या ये बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। आज पोल नहीं है, ये बड़ी दिक्कत हो रही है।
स्टार्ट करें। एक बार फिर बता दो। ओके, एक बार फिर बता दो। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार फिर बता दो। सर रूट का दोबारा, रूट का भी क्वेश्चन आया नहीं, रूट का जब आएगा तब बताएंगे। रूट वाला नहीं, अभी अपॉन वाला ही देखो, अभी अपॉन वाला ही देखो। हाँ, वो डोमेन वाली बात है। एक बार दोबारा बताओ, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। एक बार बता दे, बता दे। तो सर y इक्वल टू 1/0 रख सकते, नहीं रख सकते कभी भी। भाई अपॉन में जीरो रखना पाप है, घोर पाप, महापाप। इस धरती के सबसे बड़े पाप जो होते हैं ना, भाई जो इस धरती के सबसे बड़े पाप है, उनमें एक तो ये होता है कि आप जीरो से जीरो कैंसिल करो तो महापाप है। और दूसरा ये भी, ये मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा पाप माना जाता है कि आप अपॉन में जीरो सोच रहे हैं। भाई जीरो से डिवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास एक चॉकलेट है, जो सिचुएशन देखिए आप, आपके पास एक चॉकलेट है और आप कह रहे हैं मैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मैं जो है बच्चों को जीरो चॉकलेट बांटूंगा। आप बताओ सर मैं कितने बच्चों को चॉकलेट बांट पाऊंगा? आप कह रहे हैं मेरे पास चॉकलेट है और मैं जीरो चॉकलेट बांटूंगा। आप ये बताओ मैं कितने बच्चों को चॉकलेट बांट पाऊंगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है। और इस पाप की सजा पूछ रहे हैं बच्चे, तो इस पाप की सजा होती है बेटा, मैथमेटिक्स में 3-4 साल बाद लगातार फेल हो जाओ, बेइज्जतियां करवाओ गली मोहल्लों में, स्कूल में, ये सजा हो जाती है। बाकी अगर नहीं लगती तो कोई समस्या इसमें नहीं है। रूट से नेगेटिव भी है, वर्ल्ड के सारे बच्चों को बांट देंगे। नर्क है बिल्कुल, सूली पर चढ़ा देना चाहिए। अरे एक पाप और भी तो कर लेते हैं बच्चे आजकल, वो पाप भी तो सुन लो। वो पाप तो अक्सर करते रहते हैं, ये भी महापाप है। ये महापाप की कैटेगरी है सारी की सारी। और ये बहुत बहुत करते हैं ये बच्चे। अब नहीं करते, अब नहीं करते आप लोग। और रियल नंबर में बच्चे से सॉल्व कर देते हैं। कोई 2 लिख देता है, कोई -2 कर देता है रियल में। कॉम्प्लेक्स में तो ये सही है। तो इसलिए हम इसको बहुत बड़ा पाप नहीं मानते, क्योंकि इसके लिए कुछ है तो सही, बट अपॉन के जीरो को तो कुछ भी नहीं सोचते। नहीं सर, जैसे y अपॉन में है तो नेट आंसर जीरो नहीं आएगा। नहीं, y अपॉन में है बेटा, आप ये देखो, अपॉन में जीरो लिखने की तो परमिशन ही नहीं है, तो हम सोच ही नहीं सकते। भाई अपॉन में हम जीरो लिख नहीं सकते तो हम कैलकुलेट कैसे करें? तो हम यही कह रहे हैं, ये हमेशा कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन अगर अपॉन में जीरो आए तो हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। अगर y जीरो हुआ तो मैथमेटिक्स में पाप हो जाएगा, जो हमसे हो नहीं पाएगा। तो भाई अपॉन के जीरो को अवॉइड करो। आप यहाँ सोचो, एक्स भी जीरो नहीं हो सकता, ये भी महापाप है। तभी तो उन्होंने बोला इसका डोमेन। देख रहे हो डोमेन में क्यों लिखा है इन्होंने? सारे रियल नंबर जीरो को छोड़ के, इसलिए लिखा था। और रेंज हमने निकाली, को डोमेन इन्होंने दिया, एंड कोइंसिडेंस जो हमारी रेंज आई। नहीं, 1/0 को आप कैलकुलेट नहीं करोगे ना। आप ये कह लोगों में 1/0 को मैं 1/1/0 सोचू ना, ना ना ना। एक्चुअली आप इसे नंबर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, जबकि 1/0 उठ के नहीं जाना है, ऐसे मूव नहीं कर सकता ये। भाई ऐसे अगर मूव करोगे ना तो इन्फिनिटी वन जाए, इन्फिनिटी वन आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा, इन्फिनिटी की पावर जीरो वन आ जाएगा, जीरो की पावर इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा। ठीक है, 0/0 वन आ जाएगा। हम इनको सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ये पाप है। और आप सोचो कि उस पाप में मैं पुण्य ढूंढ लूं, और पुण्य को 2 बार उल्टा कर दो तो पुण्य अपॉन पुण्य इक्वल टू पाप, एंड पुण्य मेरा हो गया ना। पाप कैरी नहीं होने वाला।
अरे मतलब बच्चे पूछ रहे हैं, डाउट चल रहा है बच्चों ये। नॉट डिफाइन की पावर तो 0 बनने है भाई, नॉट डिफाइन पुण्य इंटू 100 हो गया। नहीं नहीं नहीं, अजीब डाउट है, डाउट बहुत बढ़िया होते हैं बच्चों के। आप ये देखो, ये जो डाउट्स पूछते हैं ना बच्चे, ये है तुम्हारी जिंदगी। पाप रेसिप्रोकल होता है पुण्य का। ये हम भगवत कथा में तो नहीं बैठे आज यहाँ पे, मैथमेटिकल भगवत कथा चल रही है यहाँ पे, विष्णु पुराण। पाप रेसिप्रोकल होता है पुण्य, कैसी कैसी महान बातें बता रहे हो आप लोग। इतनी डीप तो मैंने भी नहीं सोचा। पाप पुण्य होता है, असली कॉन्सेप्ट अच्छे डाउट ही बनाते हैं, ये सही बात है। ये कौन था, बढ़िया बात बोली, बात तो बहुत बढ़िया बोली, अभिनव ने बोली है ये बात। भाई बच्चे नाम पूछ रहे हैं इस प्रकार के बाबा का, ये है बाबा अभिनवानंद, जिन्होंने बात बोली थी कि पाप पुण्य होता है। किसका पता नहीं, रेसिप्रोकल होता है पुण्य का, पाप का पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं बच्चे। अभिनव बिरला, यस। चलो ये हो गया डन। अब आप ये देखो फिलहाल, बाबा अभिनवानंद बिल्कुल है, यही है। अभी हमारे पास ये हो गया बच्चों कि हमने रेंज निकाली है। तो हमारी रेंज क्या आई है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो अलाउड नहीं है, विच इज आर स्टार एंड इज इक्वल टू कोडोमेन। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, यही पहले लिखा था, क्योंकि ये तो हम लिख के भी नहीं आएंगे ना भाई, ये तो लिख के नहीं आना है वहां पे, वाई के बारे में सोचो, ये सोचो, वो सोचो, कुछ नहीं लिख के आएंगे। तो मैंने क्या कहा था, बस ये लिख दो, एक लाइन एक्स्ट्रा ये बस आपके पास। तो इसीलिए टीचर पूरे मार्क्स देने पर मजबूर हो जाते हैं, उन्हें क्या पता कि आपने थॉट प्रोसेस से लिखा है कि आपके पास जुगाड़ है। भाई जुगाड़ में भी यही लिखना है, थॉट प्रोसेस में भी यही लिखना है, इसलिए नंबर पूरे मिल जाते हैं। हर्षित अभी कुछ नहीं बताऊंगा, इन्फिनिटी की पावर जीरो ये, ठीक है, कुछ नहीं बताऊंगा। ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया। देखना भाई, पोल आया क्या, जस्ट ट्राई करो, पोल आया क्या। पोल पे काम चल रहा है लगातार बैकग्राउंड में। भाई फाइनली आ गया आ गया। ठीक है ठीक है, पोल सबमिट भी कहते हैं, 4 बच्चे हैं भी, जल्दी करो सबमिट। चलो हटाओ। तो आई थिंक पिक्चर क्लियर हुई। तो रेंज निकालना एक प्रोसेस है और रेंज को एज्यूम करना एक प्रोसेस है। मैं और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आ चेक। भाई ये बड़े बदमाश क्वेश्चन होते हैं। बदमाश क्यों होते हैं मैं बताता हूँ तुम लोगों के लिए। देखो मैं स्टूडेंट्स की तरफ से ज्यादा बोलता हूँ हमेशा, तो मैं तुम लोग बताता हूँ, इसमें जो वर्ड लिख दिया ना चेक, ये गड़बड़ है। पता ही नहीं है, नहीं है, है नहीं है, तो पता नहीं चलता। प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में सब पता है, ये यही करना है, कर दो, प्रोसेस क्लियर है, लपेट दो। अब फंसे यहाँ पे, पता ही नहीं है कि नहीं है, सोचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल 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 क्लियर करने वाला है। पक्की बात है, ये प्रोसेस अब क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम करके देखें, आप वेरीफाई करो। भाई बच्चे कह रहे हैं हम करें, तो मैं ये कहूंगा आप लोग वेरीफाई करो, और ये देखो कि आपके माइंड में जो जो चल रहा था, क्या वो यही है या अलग है। सबसे पहले देखो, हमने लिखा है डोमेन, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, हमने डोमेन लिखा, ये क्या लिखी स्पेलिंग हमने, और फिर हमने लिखा है कोडोमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमेन लिखो ना लिखो, लेकिन राइट साइड वाला कोडोमेन होता है, ये जरूर पता होना चाहिए हमको। दूसरा, नेचुरल नंबर से बात नेचुरल नंबर की चल रही है, मीन्स यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, चलता जाएगा। फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, चलता जाएगा। दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक फंक्शन आएगा,
बच्चे कह रहे हैं फर्स्ट वाला 1 1 है, ऑन टू है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है, नहीं है, नहीं है, मिक्स हो गया सब। चलो जी, अगर मैं x की जगह 1 लिखूंगा तो आंसर 1 आएगा, 2 लिखूंगा तो 4 आएगा, 3 लिखूंगा तो 9 आएगा। अब एक बात पक्की है कि भाई ये 1 1 है, पर अब सुनोगे इसकी प्रूविंग बड़ी खतरनाक है। इसका प्रूव दैट प्रेजेंटेशन बिल्कुल नोट करने लायक है बच्चों, ध्यान से देखना। इसका प्रूव दैट बहुत बहुत बढ़िया है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चे। देखो, बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट। आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हाँ ये 1 1 है, तो प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्पल से तो होगा नहीं। तो इसमें आप क्या करोगे, शुरुआत कहाँ से करोगे? fx1 इक्वल टू fx2 से, जो आया x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर है तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ गई, ये तो गड़बड़ हो गई। भाई सिर्फ x2 आना चाहिए था, बट यहां से बनता है खेल। बट वी नो कोडोमेन इज, कोडोमेन क्या है हमारा बच्चों? नेचुरल नंबर। देयरफॉर x2 मस्ट बी पॉजिटिव। तो लास्ट में आप बोलोगे नेगेटिव को हटा दो तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, यहाँ पे लिख दो x1 x2 पॉजिटिव। तो x1 x2 इक्वल हो गया क्योंकि माइनस वाले नंबर को हमने हटा दिया, और ये आ गया हमारा देयरफॉर f इज 1 1। ये बढ़िया क्वेश्चन होता है, इसकी प्रेजेंटेशन ही देखी जाती है, यही वाली बात देखी जाती है इसमें। नहीं बेटा, कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक ही साइड आता है प्लस माइनस, दोनों साइड नहीं आता। मोड हो दोनों साइड तब भी होता है, स्क्वायर रूट लो तब भी होता है, एक ही साइड प्लस माइनस लगता है, चाहे आप लेफ्ट में लगाओ चाहे आप राइट में लगाओ। सर इसमें डोमेन नहीं लिखेंगे, सर डोमेन की जगह डोमेन लिखेंगे, लिखा हुआ है डोमेन तो, डोमेन की इसमें जरूरत ही क्या है, ये तो सही है बिल्कुल। अच्छा अब आ जाओ जरा ऑन टू। आप कह रहे हो ये ऑन टू है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये कह सकते हैं भाई टू आपका कोडोमेन में है, सत्यवचन। टू आपका कोडोमेन में है, परंतु टू आपका रेंज में नहीं है, टू आपका रेंज में नहीं है। देयरफॉर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट ऑन टू। एफ पे ले लो चलो, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन। बता दे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए। डन है भाई? चलिए जी, बन गई बात, हटा दें। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट देखो,
सेकंड पार्ट में इन्होंने चेंज कर दिया, डोमेन भी चेंज है और कोड डोमेन भी आपका चेंज है। तो अब की बार क्या है, रियल रियल नंबर लिए इन्होंने, दोनों जगह रियल ले लिए, लेफ्ट में भी रियल है और राइट में भी रियल है, और दोनों कनेक्ट किससे कर दे, एफ से। हाँ जी बताइए, किसी को दिक्कत आ रही है क्या? बच्चे कह रहे हैं 1 1 भी है और 2 भी है। ओके, सेकंड पार्ट नीचे है। अच्छा सेकंड पार्ट मैं थर्ड कर रहा हूँ मैं बच्चों, मैंने थर्ड लिख दिया गलती से, सॉरी, मैंने थर्ड लिख दिया है, अब रियल लिख दिया है, हटा दें आप। सेकंड ही कर दे पहले, सेकंड से ज्यादा आसानी रहेगी शायद आपको समझने में, सेकंड कर देते हैं चलो। ऐसा भी तो हो सकता है मुझे सेकंड ना आता हो, इसलिए मैंने थर्ड पहले लिख दिया हो, है ना, ये भी तो होता है। भाई ये भी तो हो सकता है मुझे आता ना हो, मैंने याद ना करा हो, है ना, बच्चे सोच लेते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है। सही बात है, हो सकता है। तो वो कहते थे स्कूल में, मैडम लड़के आई हैं आज घर पे, ये हो गया है वो हो गया आज, आज इन्होंने गाइड नहीं उठाई, रटा नहीं है, सर आज याद करके नहीं आए। ऐसा ऐसा भी तो होता है, बच्चे बोलते नहीं बोलते बताओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं, स्कूल में नहीं बोलते तुम लोग बताओ। चलो, इधर भी इंटीजर है इधर भी इंटीजर है, दोनों तरफ इंटीजर इंटीजर है। अभी कितनी देर चलेगी क्लास, बच्चे पूछ रहे हैं, देखते हैं, अभी प्रभु इच्छा तक चलेगी। थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन तो कर ही लो जल्दी जल्दी से, चैप्टर बोरिंग है भाई, एंड पे है, लेकिन अब तो बस एक क्लास का और बच रहा होगा बस, क्योंकि बाकी तो डिलीटेड है इसमें सिलेबस, एक क्लास का और बचा है बस, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये 1 1 है 1 2 नहीं है, चेक करते हैं। आप देखो भी यहाँ से 0 से आंसर 0 आ जाएगा, -1 से आंसर 1 आएगा, 1 से भी 1 आएगा। कौन कह रहा है ये 1 1 है भाई, कौन है ये लोग? 2 से आंसर 4 आएगा, -2 से भी 4 आएगा, 1 1 तो है ही नहीं है। अरे 1 1 कहाँ से हो गया भाई, बात खराब हो गई तो। ये दोनों ही नहीं है। अच्छा चलो अभी बताते, 1 1 की बात करते हैं पहले तो जरा, आपको एग्जाम्पल ही देना है, जब आपको दिख गया है ही नहीं, आप बोल दो, जो आंसर -1 से आ रहा है वही आंसर 1 से आ रहा है, और आंसर 1 आ रहा है, -1 और 1 आपस में इक्वल है नहीं, therefore f is not 1 1। ये बहुत आसान नहीं हो गया, बताओ ये बहुत आसान नहीं हो गया, बहुत इजी। बेटा नेचुरल नंबर का क्वेश्चन अलग है, ये इंटीजर का क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर में नहीं है, लेकिन जेड में आपका ये आ रहा है। अच्छा यहाँ देखो जरा, भाई -2 कोडोमेन में है, और -2 कभी रेंज में होगा ही नहीं, जस्ट चेकआउट, -2 पे कभी एरो लगा पाओगे आप, पूरी कोशिश करो एरो लगाने की -2 पे, क्या आप -2 पे एरो लगा पाओगे? कोशिश करो -2 पे एरो लगाने की। ये देखो क्वेश्चन में क्या है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, लेकिन इनके डोमेन कोडोमेन में चेंज होने की वजह से बदलते चले जाएंगे। अगले वाला और भी मजेदार होने वाला है, देखना। तो -2 हमारा कोडोमेन में है, बट -2 हमारा रेंज में नहीं है, देयरफॉर कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट ऑन टू। इज दिस क्लियर बच्चों? हटाएं,
चलो ये हटा दिया। अगला सुनो, अगला सुनो, अगला सुनो, अभी हटाते नहीं इनको। देखो आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ बदला हमने जेड, जेड नहीं है। अब हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है, रियल नंबर है। ठीक। थर्ड पार्ट को बच्चे कह रहे हैं वन वन भी है, वन टू भी है। भाई कैसे, -1 और 1 से सेम ही आंसर आएगा, तो वन वन कैसे हो गया ये? भाई थर्ड पार्ट में भी तो यही फिगर बनेगी, जो आंसर -1 से आ रहा है वही आंसर 1 से आएगा। चेक करो। आप x की जगह -1 लिखो, तो जो -1 का स्क्वायर आएगा वही 1 का आएगा। तो ये वन वन तो है ही नहीं, इसका भी सेम आंसर आ गया। वन वन तो है ही नहीं है। अब बच्चे कह रहे हैं वन वन नहीं है लेकिन ऑन टू हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ऑन टू, मुझे बताओ। क्या -2 पे एरो लगा पाओगे आप? कितनी जान लगा लो जरा, लगाना जरा -2 पे एरो। किस नंबर से आप -2 पे एरो लगाओगे? आप ये बताओ किस नंबर से एरो चलेगा जो -2 पे पहुंचेगा। शिवांश बहुत बढ़िया बेटा। बताओ अभी कौन सा बच्चा बता रहा है कि -2 पे एरो पहुंचाएगा? कौन बच्चा पहुंचाएगा आज -2 पे एरो? लेफ्ट साइड में कोई भी रियल नंबर ले लो आप, पर -2 पे एरो पहुंचा दो। बात तुम बहुत बहुत आगे निकल गए हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हो तुम। सोचा ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, हम सोचवाएंगे आपको। थर्ड पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ बच्चों? भाई थर्ड पार्ट क्लियर हो गया? अरे जल्दी जल्दी पोल करो, ये क्वेश्चन करा के छुट्टी करेंगे फिर आपकी लोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला वन वन होगा, वन टू नहीं होगा, ये मेरा पक्का सही होगा। चेक करते हैं अभी, चेक करते हैं अभी। भाई बच्चे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं फोर्थ पार्ट के लिए? फोर्थ पार्ट बना देते हैं लो और सुंदर, सुंदरता बढ़ाते हुए क्वेश्चंस की। ये पीछे से देख के तो नहीं बता रहे, अरे जहां मर्जी से बताओ आंसर, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। अभी फोर्थ पार्ट को देखो पहले। तो डोमेन आपका नेचुरल नंबर, को डोमेन आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है तो शुरुआत 1 से, 2 से, 3 से। आपने एक बात नोट करी बच्चों, जब बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन देनी होती है तो हम शेप देखो और ज्यादा लंबी कर देते हैं। ये 12th क्लास का सबसे बोरिंग चैप्टर है। ये बच्चों ने बहुत डिमांड करी है, और हमें क्योंकि मिड टर्म हमारा जो आएगा उसमें फर्स्ट बुक आने के चांसेस हैं पूरी की पूरी, इसलिए हमें ये करानी पड़ रही है। वरना ये हमारे 12th का सबसे लास्ट चैप्टर होता है हमेशा। लीजिए, सीबीएसई ने भी कोई बताया नहीं है सिलेबस, बट उम्मीद है कि फर्स्ट बुक आनी चाहिए। सेकंड बुक का भी एक आध चैप्टर एड ऑन कर सकते हैं। लीजिए, एफ एक्स आपको कितना दिया हुआ है बच्चों? एफ एक्स देखो फोर्थ पार्ट में एफ एक्स कितना दिया हुआ है? एक्स का क्यूब दिया हुआ है। तो 1 से आंसर कहाँ जाएगा? 1 से 1 आएगा, 2 से 8 आएगा, 3 से 27 आएगा। ये तो है। अब आपको दिखाई दे गया ये तो है। तो जब होता है कोई भी फंक्शन 1 1, तो उसे प्रूव करने का तरीका आपके पास क्या होता है? और क्यूब में
स्क्वायर की तरह प्रॉब्लम नहीं होती कि प्लस माइनस आए। देयरफॉर आप कह सकते हो कि एफ आपका 1 1 आ गया। यहां तो प्रूव करा है, देख आपने पहले ही लिया था। अब बारी आती है ऑन टू की। भाई आप ये देखो, टू आपका कोडोमेन में है। क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे नहीं लगने लगे आपको? लेकिन टू आपका रेंज में नहीं है। देयरफॉर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। देयरफॉर R is not on टू। सही में आ गई बात बच्चों? जल्दी से बता दो एक बार, यस नो कर देते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो। आर नहीं, सॉरी, एफ। एफ इज नॉट ऑन टू। अरे नो वाला बच्चा कौन है? एक बच्चे ने नो कर दिया। एक बच्चा नो बोल रहा है, बता दो कौन मारा गया है, गलती से हो गया है, या चेक करा जाए जाते जाते। अच्छा ठीक है, राइट, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट वाले में फिफ्थ पार्ट है। अभी फिफ्थ पार्ट में इंटीजर से इंटीजर है। इंटीजर से इंटीजर है तो लो जी, अच्छे से समझाएंगे। इंटीजर में जीरो भी आएगा, माइनस भी आएगा, चलते जाएंगे, -8 भी आएगा, -27 भी आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 8 भी आएगा, 27 भी आएगा, बहुत सारे आएंगे। इधर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अच्छे से सिखा दिया मैंने ये वाला क्वेश्चन, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों। यहाँ पे देखो, ये जेड है, ये जेड है, ये कनेक्ट हो रहा है, ये फंक्शन से हो रहा है, ये यहाँ एफ आ गया, है ना? अब ये डोमेन है, सब लिखना सीख लो। राइट वाला कोडोमेन है। बात करेंगे ऑन टू वन वन की। वन वन की बात करें तो वन वन की बात करें तो चेक करें पहले। चेक करते हैं चलो। जीरो से आंसर जीरो आएगा, -1 से -1 आएगा, -2 से -8 आएगा, -3 से -27 आएगा, 1 से 1 आएगा, 2 से 8 आएगा, 3 से 27 आएगा। वन वन तो है, सही बात है केशव, वन वन तो है। अगर है तो एग्जाम्पल नहीं चलेंगे, प्रूविंग चलेगी। प्रूविंग हमें आती है। Therefore, f is 1 1। ठीक। ऑन टू की बात करो, नहीं है बच्चे कह रहे हैं। देखें भाई ऑन टू है कि नहीं है। भाई आप ये बताओ, टू मेरा कोडोमेन में है, कोडोमेन में है, और टू मेरा रेंज में है नहीं। अरे एक ही जैसे सारे क्वेश्चन हो गए ना, तो हम ये कह सकते हैं कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। Therefore, f is not
2 लो ये एंड करो इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेविली परप्लेक्स विद दिस टाइप। परप्लेक्स मतलब क्या हुआ अभी शिवम? इंग्लिश ऐसे ही बोलो जो सर की समझ में आ जाए, वरना मैं ऐसा मैथ्स बोलूंगा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा फिर। बहुत अच्छा, बस तो ये एंड हो गया समझ लो, कुछ बचा नहीं है इसमें। यही क्वेश्चंस आते रहेंगे बार बार, लेकिन अगले क्लास के जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी खत्म होंगे। 1 2 3 4 5 बहुत जल्दी खत्म होंगे, लेकिन दो क्वेश्चन बहुत खतरनाक है इसमें, वो आपको कराने पड़ेंगे, वहीं पे हमारा काम हो जाएगा, ये एंड होगा हमारा। ठीक है, सो बस इतने कराएंगे, एक क्लास का काम और बचा है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। हिंदी में बोल दूंगा, सही कह रहा है ये, फिर हिंदी में मैथ्स बोल दिया समझ में नहीं आएगा आपको।